नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन। मोशन वाले चैप्टर में पिछले वाले वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन क्लास 1 अपनी हो गई थी। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे मोशन क्या होता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि मोशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मोशन की डेफिनेशन यदि अपन देखें तो मोशन की डेफिनेशन हो जाएगी द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना क्या कहलाता है? मोशन। मान लो कि मैं 0 सेकंड पे यहां हूं और कुछ समय बाद में, यानी कि 5 सेकंड के बाद में मैं थोड़ा आगे चला गया और 5 सेकंड के बाद में इससे और आगे चला गया। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है तो उसे अपन बोलते हैं मोशन। कुल मिला के बात है, टाइम बढ़े तो पोजीशन में चेंज होना चाहिए, उसे अपन बोलेंगे मोशन। यदि टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है और पोजीशन वही है तो वह रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। मोशन की एक दूसरी डेफिनेशन अपन और लिख सकते हैं, द चेंज इन पोजीशन of an object with respect to stationary object। taken as reference point। रेफरेंस पॉइंट यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। यहां स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अपन रेफरेंस पॉइंट लेंगे और इसके रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना क्या कहलाता है? मोशन। यानी कि रेफरेंस पॉइंट को पहले अपन इसमें समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। मुझे किसी गवर्नमेंट दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में मुझे काम कराना है और मेरा काम नहीं हो रहा है तो मैं किसी एमएलए, एमपी या फिर किसी पार्षद का रेफरेंस देता हूं। तो यानी कि मेरा काम डायरेक्ट ना होके किसी एमपी, एमएलए या फिर पार्षद के थ्रू हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मेरे लिए रेफरेंस हो जाएगा या उनके लिए रेफरेंस हो जाएगा। इसको अपन एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो किसी मंदिर में मुझे जाना है तो वो मंदिर बस स्टैंड से नॉर्थ में 10 किलोमीटर है, तो उस मंदिर के लिए वो बस स्टैंड क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। यानी कि मुझे इस टेंपल में जाना है, इस टेंपल में मुझे जाना है और ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड। यहां से टेंपल बस स्टैंड से 10 किलोमीटर दूर है और नॉर्थ में है। तो इस मंदिर में जाने के लिए मुझे इसे रेफरेंस पॉइंट लेना, तो ये क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट। या फिर किसी दूसरे एग्जांपल से समझे कि मान लो ये एक बिल्डिंग है, यहां से ए पर्सन 10 मीटर दूर है इससे और एक बी पर्सन है वो 15 मीटर दूर है। तो ए और बी के लिए रेफरेंस क्या हो जाएगा? ये बिल्डिंग हो जाएगी। यानी कि बिल्डिंग ना हो तो अपन बता नहीं सकते,
मतलब बिल्डिंग होगी तो उसका रेफरेंस लेते हुए बता सकते हैं कि ए 10 किलोमीटर दूर है इससे और बी 15 यानी कि 15 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार से अपन इसको रेफरेंस मानेंगे और इस वाले केस में इसको रेफरेंस मानेंगे। इसी प्रकार से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मानते हुए यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है तो उसे अपन बोलते हैं मोशन। ठीक है, तो ये हो गया मोशन। और मोशन के एग्जांपल अपन लें तो मोशन के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? मोशन के एग्जांपल्स हो जाएंगे फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स हो जाएगा, मूविंग बस हो जाएगा, रनिंग पर्सन हो जाएगा, etc। ये सब किसके एग्जांपल है? मोशन के एग्जांपल है। अब इस चैप्टर में अपन दो टाइप के मोशन पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक तो इस प्रकार का मोशन पढ़ेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में मोशन। दूसरा अपन पढ़ेंगे इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये दो टाइप के मोशन है इस चैप्टर में, दोनों मोशन अपन इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटी, वो अपन इसमें पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलेंगे? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिन्हें अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, उन्हें अपन बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी which can be measured। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें अपन मेजर कर सकते हैं उन्हें अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसके एग्जांपल्स मास, डिस्टेंस, टाइम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, etc। ये सब फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब आता है फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एक तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हमें ये बताती है मैग्नीट्यूड, यानी कि सिर्फ ये हमें मैग्नीट्यूड बताती है। इट डिपेंड्स ओनली मैग्नीट्यूड। फिजिकल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होती है, डायरेक्शन पे किसी प्रकार से कोई डिपेंडेंट नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होती है। और ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे कि मास, मास की न्यूमेरिकल वैल्यू
मान लेते हैं कि वो 5 kg, तो 5 kg क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड हो जाएगी यहाँ पे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। इसके एग्जाम्पल होते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ईटीसी। ये सब क्या हो जाएंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसका दूसरा टाइप है, वो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा टाइप है इसका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, यानी कि वो हमें मैग्नीट्यूड भी बताए और डायरेक्शन भी बताए, यानी डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड बताए, उसे अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इट डिपेंड ऑन magnitude as well as डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा इसमें, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में। इसके एग्जांपल अपन देखें तो इसमें आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ईटीसी। ये सब क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल। फोर्स, जैसे कि मान लो कि फोर्स का एग्जांपल रहता है कि फोर्स में लगा रहा हूं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मान लो, तो ये तो हो जाएगा 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, यानी कि मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो ये हमें डायरेक्शन बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन पर फोर्स लगा रहे हैं और 5 न्यूटन का लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उस फिजिकल क्वांटिटी की। इसके एग्जांपल्स है मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। इसके अलावा बात करें अपन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। इसमें दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके एग्जांपल है जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में जाता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।